प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू आपके सवाल के लिए। मेरी 2 बहनों ने बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, तो थैंक यू वेबसाइट पे जाने के लिए, अपना क्वेश्चन भेजने के लिए। सवाल ये है कि जब हमारी दुआ सुनी नहीं जाती है और खुदावंद हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमें अकॉर्डिंगली उसका जवाब नहीं देता है, उस दुआ का जवाब नहीं मिलता है, तो हम मिज़रेबल होना नहीं चाहते, हम रूड होना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम रूड हो जाते हैं एंड मिज़रेबल हो जाते हैं, एंड वी कीप एंगर टुवर्ड्स गॉड और रिज़ेंटमेंट टुवर्ड्स गॉड. So we're gonna look into the Bible verses and the stories, and then we will find out why we do that. So अयूब की कहानी बहुत ही जो है मशहूर कहानी है। जब हम अयूब की पूरी स्टोरी पढ़ते हैं उस किताब में से, जब हम अयूब 2 बाब और उसकी 9 से 13 आयत पढ़ते हैं, तो उसकी बीवी उसको कहती है कि खुदा ने तुझे छोड़ दिया है, अब तो खुदा को कर्ज कर दे, खुदा को लानत कर और तू मर जा, क्योंकि खुदा ने तुझे उजाड़ दिया है, खुदा ने तुझे तबाह बर्बाद कर दिया है, और तू ऐसा कर कि तू खुदा को कर्ज करके मर जा। और दूसरी हम स्टोरी क्या पढ़ते हैं न्यू टेस्टामेंट से। दिस इज स्टोरी ऑफ जीसस फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स थे जो यीशु के, उनकी स्टोरी है यूना 11 से 24 बाब। जब हम पढ़ते हैं कि मार्था यीशु से कहती है कि खुदावंद अगर तू इधर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। So when the prayer are not answered, and when we think that God is not listening to us and he's somewhere, he just somewhere, but we can't see him, we can't feel him, we can't touch him, we can feel him basically, and he's not answering our prayer, how he can do that? And we just give all the blames and all the जो भी रिजेंटमेंट होती है हम खुदा के खाते में डाल देते हैं, जबकि हम ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब हम इसी लम्हे में जब हम दूसरी एक किताब पढ़ते हैं दानियल नबी की, और उससे 10 बाब को पढ़ते हैं, जब वो अपने कौम इस्राएल के लिए 21 रोजे रखता है और उसकी दुआ सुनी जाती है, लेकिन उसकी दुआ का जवाब जल्द उसको नहीं मिलता। तो फिर फरिश्ता उसके पास आता है और वो कहता है कि खुदा ने तेरी दुआ सुन ली थी, लेकिन मैं तुझे जवाब देने तक और उसके इम्प्लीमेंट होने तक और उसको वजूद में आने तक जो है मैं लड़ाई कर रहा था, और मैं लड़ाई कर रहा था उन मोकलों से जो प्रिंस ऑफ डार्कनेस की तरफ से आते हैं। सो ये सारी सिचुएशन को हम इग्नोर कर देते हैं और हम खुदा को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, और हम उसको ब्लेम करते जाते हैं और उससे दूर होते जाते हैं। और याद रखिएगा, खुदा से हमें दूर क्या करता है? गुनाह दूर करता है। और सबसे बड़ी गुनाह क्या होता है? उसके वादों पर यकीन ना रखना और उसको पूरे तरीके से ना जाना। सो क्या ये हमारा एटीट्यूड राइट है कि जब हमारी दुआ ना सुनी जाए तो हम खुदा से नाराज हो जाएं और उसकी तरफ रिजेंटमेंट रखें? बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ वो मेरा हेवनली फादर है और मैं उसका बच्चा हूँ और मेरे पास पूरा राइट है उसके साथ नाराज होने का। और जो बाप है, तो फिर बाप का भी पूरा राइट है जब आप उसकी ओबीडियंस नहीं करते हैं, आपको छोड़ देने का और आपको आपके हाल पे छोड़ देने का और आपकी मर्जी जो भी हो उसको पूरा करने का, क्योंकि खुदा ने हमें आजाद मर्जी दी है। ऑन अदर हैंड, जब हम अपने जो हमारा रिजल्ट है, जो हम करना चाहते हैं उसको नहीं करना चाहते, फॉर एग्जाम्पल रिजेंटमेंट होल्ड नहीं करना चाहते खुदा के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी हम करते हैं। इज दिस अ राइट एटीट्यूड? क्या अयूब ने ऐसा किया था? या मार्था की बहन मरियम ने ऐसा किया था? जो खुदा को जानते हैं और वो जानते हैं कि इस हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है और खुदा उस वक्त मुकर्रर पर जो मुझसे मांग रहा हूँ मुझे देगा, तो हमें एडवांस में उसका ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, शुक्रगुजारी करनी चाहिए और अपनी जुबान को उसके हम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दिस इज द राइट वे व्हेन यू आर वेटिंग फॉर समथिंग यू हैव आस्क्ड, आप की पास करते जा रहे हैं खुदा से और वो आपको मिल नहीं रही है। दिस इज द राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स योर प्रेयर जो अभी तक सुनी नहीं गई है, या उसका जवाब आप तक नहीं पहुंचा है, या वो बिहाइंड द सीन कोई जंग चल रही है। तो राइट एटीट्यूड, जस्ट कीप प्रेइंग, कीप आस्किंग, कीप नोकिंग। खुदा क्या कहता है? खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। सो जस्ट कीप लुकिंग, keep knocking on his door. Constant prayer brings answer. और जब हम फाइट में होते हैं, ऑल्दो खुदा के फरिश्ते हमारे लिए फाइट कर रहे होते हैं, एज ए ह्यूमन हमें भी फाइट करना है। हमें अपने उस जो हमने तय कर लिया है, जो हमने मांगना है, जो मुझे चाहिए, जो मैं खुदा से मांग रहा हूँ, उसके टुवर्ड्स मेरा राइट एटीट्यूड क्या है? जस्ट कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग। आमीन।